हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी का करियर सक्सेस के यूट्यूब चैनल पे एक बार फिर से वेलकम है। आई होप आप सब बढ़िया से होंगे। तो आप में से काफ़ी सारे एस्पिरेंट्स इस साल ग्रेजुएट हुए होंगे या जिनका रिजल्ट अभी आने वाला होगा, या कोई भी आप कह सकते हैं किसी भी क्राइटेरिया में फॉल करते हैं, चाहे आप पीजी कर रहे हैं, कर चुके हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट ये हो जाता है कि ग्रेजुएशन के बाद या ट्वेल्थ के बाद या आप जब ग्रेजुएट हो जाते हैं उसके बाद आगे का जो आप प्लान करते हैं पीजी करने का या जो भी है, उसके बाद एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ जाता है कि अब हम आगे अपने करियर के लिए क्या स्टेप्स लेने जा रहे हैं। तो सबसे पहली चीज माइंड में आती है बच्चों के, वो है गवर्नमेंट जॉब, कि गवर्नमेंट जॉब में आप कैसे सिलेक्शन ले सकते हैं। तो काफी सारे बच्चे गाइडेंस के लिए, काउंसलिंग के लिए हमारे पास आते हैं। काफी सारे बच्चे कंफ्यूज भी होते हैं कि सर हमें पता नहीं है कौन से एग्जाम देने चाहिए कौन से नहीं। तो मैंने कुछ मेन पॉइंट्स आपके लिए लिखे हैं, आप जहां से भी ये वीडियो देख रहे हैं, जो आपको हेल्प करेंगे कि राइट टाइम पे तैयारी शुरू करना, कब तैयारी शुरू करनी चाहिए, कैसे तैयारी करनी चाहिए, ये आपके लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल रहने वाला है। तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ भी वीडियो शेयर कर सकते हैं जिनको लग रहा है कि गवर्नमेंट जॉब लेने में उनको दिक्कतें आ रही हैं, कैसे प्रिपरेशन की जाए, कैसे स्ट्रेटेजी बनाई जाए। अगर आपको ये चीजें नहीं पता चल रही तो इस वीडियो से आपको बहुत ज्यादा हेल्प होने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले, जैसा कि आप सब जानते हैं, नवरात्रा भी चल रहे हैं। आप सभी को नवरात्रों की हार्दिक शुभकामनाएं। करियर सक्सेस इंस्टीट्यूट का नवरात्रा ऑफर भी स्टार्ट हो चुका है, जिसमें ऑलमोस्ट सभी कोर्सेज पे आपको काफ़ी डिस्काउंट यहाँ पे अवेलेबल है, जिसमें आपको मिल जाता है पूरे साल की ऑनलाइन एक्सेस, ऑफलाइन एक्सेस, स्टडी मटेरियल, टेस्ट सीरीज और भी सारी चीज़ें। तो अगर आप शुरू करने जा रहे हैं तैयारी, करियर सक्सेस का बैच आप ज्वाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट वीक स्टार्ट हो रहा है सुबह 10 से लेके 1 बजे तक। तो इसमें इस हफ्ते नवरात्रा जब तक चलेंगे आपके लिए डिस्काउंट ऑफर रहेगा। कोई भी क्वेरीज है मेरे नंबर पे कॉल कर सकते हैं 9419145317, या विजिट कर सकते हैं करियर सक्सेस ऑपोजिट साइंस कॉलेज करनाल रोड जम्मू। एक स्पेशल ऑफर और हमने आज लॉन्च किया है। अगर आप EMI के थ्रू करना चाहते हैं, लाइब्रेरी हो चाहे कोचिंग हो, तो बजाज फाइनेंस और क्रेडिट कार्ड के साथ आप कर सकते हैं, जिसमें मिनिमम से मिनिमम हमने आपके लिए EMI का ऑप्शन रखा है। तो कोई भी क्वेरीज है आप विजिट करिए, मोस्ट वेलकम, या कॉल कर सकते हैं। और जैसा कि आप सब जानते हैं, काफी सालों से करियर सक्सेस में हम बच्चों को तैयारी करवा रहे हैं, और शायद ही कोई डिपार्टमेंट हो जहां हमारे बच्चे सिलेक्ट ना हो। तो अब काफी सारे बच्चे कहते हैं कि सर जो बच्चे सिलेक्ट होते हैं कैसे वो तैयारी करते हैं, किस तरह उनको टाइम लगता है, ये वो। तो हम एक एक करके पॉडकास्ट इसमें स्टार्ट कर रहे हैं। तो उसमें से जो पहला पॉडकास्ट है उसका इंट्रो जो है वो हमने अपने चैनल पे डाला था, वो आपने देखा ही होगा। तो वन ऑफ अवर स्टूडेंट रिया, जो भी ऑलरेडी JKSSB में सिलेक्टेड है, और भी 1-2 एग्जाम इन्होंने क्वालिफाई किए। तो सारी डिटेल्स जो नेक्स्ट आई थिंक कल ये पॉडकास्ट यूट्यूब पे आ जाएगा, इंस्टाग्राम पे ऑलरेडी अपलोडेड है, तो आप वहां से ही जरूर देखिएगा। आपके लिए काफी सारी चीजें आपको हेल्पफुल रहेंगी। तो अब आ जाते हैं हम अपनी आज की वीडियो में। सबसे पहले, अगर आपका भी टारगेट गवर्नमेंट जॉब है, देखो हर कोई चाहता है आपको कि मुझे गवर्नमेंट जॉब मिले, लेकिन हर कोई उतनी मेहनत नहीं करता, राइट। तो और भी जो जो चीजें हैं वो आपको पता होनी चाहिए। तो सबसे पहले अगर मैं शुरू करूं कि मान लेते हैं कोई फर्स्ट टाइमर एस्पिरेंट है, आपने ग्रेजुएशन कर ली है या ऑलमोस्ट खत्म होने वाली है आपकी, या आप ग्रेजुएशन कर चुके हो, पीजी कर चुके हो या पीजी करने जा रहे हो, तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। सबसे पहला पॉइंट कि जो अगर आप चाहते हैं कि आपको एक गवर्नमेंट जॉब चाहिए, पहला उसका एक बेसिक सा रूल है, स्टार्ट अर्ली। यानी कि ऐसा वेट ना करें कि मैं अपनी पूरी स्टडीज पहले कंप्लीट कर लूं और फिर मैं उसके बाद पोस्ट ग्रेजुएशन करूं, फिर मैं उसके आगे बीएड करूं वगैरह वगैरह। तो आज के टाइम पे जो कंपटीशन है, तो आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट साथ साथ करना चाहिए। अब उसका मतलब क्या हुआ, अगर आप कब स्टार्ट करना चाहिए, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है। देखो हमारे पास स्टूडेंट्स जो आते हैं वो 12th के बाद भी आते हैं, 12th के बाद भी सिलेक्शंस लेते हैं बच्चे अलग अलग एग्जाम में। कई ग्रेजुएशन भी नहीं करते तभी सिलेक्ट हो जाते हैं। कई बच्चे हैं जो ग्रेजुएशन करने के दौरान आते हैं या करने के बाद आते हैं। तो ये हर एक का अपना अपना रहता है। मैं एक बेसिक लेके चलता हूँ आइडिया, कि जब भी आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं, कोशिश करें जैसे ही आपका 5th सेम स्टार्ट हो या खत्म, मतलब आपका 3rd ईयर जैसे शुरू हो, थोड़ा बहुत आपको एफर्ट्स लगाना शुरू करने पड़ेंगे इन एडिशन टू योर कॉलेज स्टडीज, ताकि आप राइट टाइम पे तैयारी शुरू करें। सिलेबस का ओवरव्यू वगैरह आपको मिले, कैसे पेपर होता है, किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, ये चीजें आपको बहुत ज्यादा मैटर करती हैं। मैं ऐसे बच्चे भी देखता हूं जो हमारे पास 20-21 साल में ज्वाइन करते हैं। ऐसे स्टूडेंट्स भी हमारे पास आते हैं जो 28-29 साल की एज में कोचिंग ज्वाइन करते हैं। तो पेपर दोनों ने एक ही देना है, दोनों का पेपर सेम होगा। तो डिफरेंस कहां आ जाता है, राइट टाइम टू स्टार्ट योर प्रिपरेशन। तो ये सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट। दूसरी चीज, अब नॉर्मली कॉलेजेस में क्या होता है,
आपकी अटेंडेंस, आपके लैब, आपके प्रैक्टिकल, इसी में आपका टाइम सारा निकल जाता है और आपको करियर काउंसलिंग की तरफ ध्यान नहीं जाता, राइट। तो करियर गाइडेंस एक सबसे इंपॉर्टेंट रोल है, जिससे आपको ये पता चल जाएगा कि आपको एक्चुअल में कौन कौन से एग्जाम देने हैं और होता क्या है गवर्नमेंट जॉब के पेपर में, राइट। तो आप करियर काउंसलिंग के फ्री ऑफ कॉस्ट सेशंस अटेंड कर सकते हैं हमारे करियर सक्सेस इंस्टीट्यूट में, जहां आपके पहले काउंसलिंग की जाएगी कि आपका किस तरह का लेवल है, क्या आपकी स्टडीज है, क्या आपकी बैकग्राउंड है, उसका कहाँ कहाँ आपको थोड़ा बहुत हेल्प मिल सकती है। और आने वाले समय में, यानी जैसे मान लेते हैं मेरे पास कोई आज है 25 सितंबर जब मैं वीडियो बना रहा हूँ, मेरे पास कोई 26 सितंबर को मिलने आता है ऑफिस में फॉर एग्जाम्पल काउंसलिंग के लिए, तो मैं उसको बताऊंगा कि 26 सितंबर ऑनवर्ड्स अगले 6 से 8 महीने, एक साल में कौन कौन से एग्जाम्स आपको देने हैं। तो उसके अकॉर्डिंग आपने अपनी तैयारी पहले से प्लान करनी है, राइट। तो ये कौन से एग्जाम देने चाहिए, क्या क्या सिलेबस होता है, क्या क्या हर एक चीज उसमें इंक्लूडेड होती है, तो वो आपको पहले बताया जाता है। आफ्टर दैट आप प्लान कर सकते हैं अपनी प्रिपरेशन करियर सक्सेस के साथ। तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आ जाती है वो है लर्न फ्रॉम एक्सपर्ट्स, यानी कि जो एग्जाम्स आप देने जा रहे हैं आने वाले समय में, सबसे बेस्ट आपके लिए आप कह सकते हैं कि जो सबसे बेस्ट चीज रहेगी वो ये रहेगी कि ऐसे लोगों से आप पढ़िए, ऐसे लोगों से गाइडेंस लीजिए जो ऑलरेडी एग्जाम्स क्वालिफाई कर चुके हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। करियर सक्सेस में भी काफी सारे फैकल्टीज हमारे ऐसे हैं जिन्होंने ऑलरेडी अलग अलग एग्जाम्स क्वालिफाई किए, तो इसलिए हमारी हर डिपार्टमेंट में सिलेक्शंस भी आती हैं, हर एग्जाम्स में ऑलमोस्ट। क्यों? क्योंकि आपको पता होता है कि हमने बताया होता है कि कैसे आपको पढ़ना है, कैसे आपने डेली प्रैक्टिस करनी है, बताते तो हम सारों को है। अब जो उस लाइन में सही तरह चलेगा, रेगुलर रहेगा, कंसिस्टेंट रहेगा, तो आने वाले 1-1.5 साल में क्यों नहीं आप कोई ना कोई एग्जाम निकालेंगे। और एक चीज और, आप मुझे एक और चीज बताइए, जैसे आप साल, काफी सारे बच्चे, अगर आपको गाइडेंस नहीं हो, ठीक है, अगर आप साल में एक ही पेपर दे रहे हो, फिर आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि आपकी नौकरी नहीं लग रही, क्योंकि उसमें सिलेक्शन के चांस बहुत कम हो जाते हैं। अब वहीं अगर आप 10 पेपर दे रहे हो, तो क्या ऐसी पढ़ाई तो है नहीं बैंक एसएससी या जेके एसएसबी की, आप मतलब ऐसी पढ़ाई जिसको 10 साल लग जाए पढ़ने में, ऐसा तो नहीं है। हमारे कई बच्चे 6 महीने में सिलेक्ट होते हैं, कोई साल में हो रहा है, कोई 2 साल में हो रहा है, राइट। तो कहने का मतलब जितने ज्यादा ऑप्शंस होंगे उतने ज्यादा पेपर आप फॉर्म भरते जाओ, पेपर देते जाओ, तो कहीं ना कहीं आप जरूर सिलेक्ट होंगे। बस छोड़ना नहीं है। 90% बच्चे पहले एक बार तैयारी करते हैं, उसके बाद छोड़ देते हैं, उसके बाद फिर साल बाद फॉर्म भरेंगे, उससे कुछ नहीं होगा। और अपनी मर्जी से नहीं चलना कि जैसे मैंने एक ही पेपर देना, जो मर्जी हो जाए और मैंने पेपर ही नहीं देना, और उसके लेवल की अगर आप तैयारी नहीं करते तो फिर आपके लिए दिक्कत होगी। हाँ, कुछ एक्सेप्शनल केस हमने भी देखे हैं कि सर मैंने करनी ही बैंक की तैयारी और बच्चे डायरेक्ट बैंक में भी लगे हैं, ऐसा भी होता है, बट वो रेशो बड़ी कम होती है। तो हम एक जनरल ओवरऑल बात कर रहे हैं कि किसी को कुछ नहीं पता गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी का, जीरो से शुरू करना है, उनके लिए ज्यादा से ज्यादा ऑप्शंस होंगे तो चांस आपके बढ़ जाएंगे सिलेक्शन के, ठीक है। उसके बाद यही पॉइंट जो मैंने अभी आपसे डिस्कस किया, आजकल काफी बच्चे हम ऐसे भी देख रहे हैं, इनफैक्ट हमें बच्चे कॉन्टेक्ट कर रहे हैं कि सर हमने 5 साल पहले जेकेएसएसबी का फॉर्म भरा था, उसके बाद हम वेट कर रहे हैं कि ये वाला फॉर्म निकले। तो माय डियर फ्रेंड्स, ऐसे कभी भी सरकारी नौकरी नहीं लगने वाली। अपने आप को थोड़ा डाइवर्सिफाई करिए, यानी कि खाली जेकेएसएसबी के एग्जाम्स पे डिपेंड रहना बिल्कुल छोड़ दीजिए। उसके 2 रीजन है। पहला, जब भी जेकेएसएसबी का कोई फॉर्म निकलता है उसका कोई प्री डिफाइंड कैलेंडर नहीं है। जैसे आप मुझे पूछो बैंक एसएससी का फॉर्म कब निकलेगा, तो मैं आपको बता सकता हूँ कब निकलेगा। आप मुझे जेकेएसएसबी का पूछो, हम भी अभी तक नहीं बता सकते, हमें 12-13 साल हो गए पढ़ाते हुए। क्यों? उसका कोई फिक्स कैलेंडर नहीं होता। और दूसरा, फॉर्म निकल भी जाए तो एग्जाम डेट का भी कोई पता नहीं होता कि इसका एग्जाम कब होगा, राइट। तो होता क्या है, अगर तो आपकी एज 30 साल के ऊपर है तो फिर आपके पास जेकेएसएसबी के अलावा और कोई ऑप्शन भी नहीं है। लेकिन अगर आप 18, 19, 20 से लेके 30 के बीच में हैं, तो माय डियर फ्रेंड्स, जितने ज्यादा फॉर्म हो सकते हैं लगाते जाओ, तो आपके सिलेक्शन चांसेस के बढ़ेंगे। एक चीज और, काफी बच्चे सोचते हैं कि मैंने फॉर्म भर दिया, अब मैं तो इसमें सिलेक्ट हो ही जाऊंगा। कॉन्फिडेंस होना बहुत जरूरी है, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस नहीं चाहिए। आपने जब फॉर्म भरा, जितनी एक्साइटमेंट और आप कह सकते हैं खुशी के साथ आप फॉर्म भरते हैं, उससे डबल एक्साइटमेंट के साथ आपको डेली तैयारी भी करनी है, तो जाके आप अपना सिलेबस भी कवर करेंगे और एग्जाम क्वालिफाई कर पाएंगे। अब सर कौन कौन से फॉर्म हमें भरने चाहिए, तो अभी मैं एक एग्जाम्पल के तौर पे, क्योंकि नहीं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, एग्जाम्पल के तौर पे बता दूं। 25 सितंबर आज की डेट है। इस साल अगर आप पिछले 4 महीने देखें, 4 से 5 महीने, 13 से 14 मिनिमम रिक्रूटमेंट्स आ चुकी हैं बैंकिंग में, एसएससी में, कुछ जेकेएसएसबी ने भी निकाली है, उसमें बट सारे नहीं फॉर्म भर सकते। अब वो अलग अलग क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग, अगर आप एलिजिबल हैं तो आप भर सकते हैं।
तो अब आपने आपसे ये भी पूछिए कि क्या मैंने पिछले जो 15 से 16 रिक्रूटमेंट आई हैं, क्या मैंने उसमें से कितने फॉर्म भरे और मैंने उसके लिए कितनी तैयारी की, राइट। तो ये बड़ा जानना जरूरी हो जाता है, इंपॉर्टेंट चीजें हैं। नेक्स्ट अब बात करते हैं कि सर हमने फॉर्म तो भर दिया, अब हम अपने सिलेक्शन के चांसेस कैसे बढ़ाएं। तो मैं आपको एक और चीज बता दूं, काफी बच्चे हमसे मिलने आते हैं, सर मैंने ग्रेजुएशन की है, अब मैं कौन से एग्जाम्स दे सकता हूँ। ग्रेजुएशन बेस्ड एग्जाम्स गिने चुने हैं, जैसे बैंकिंग हो गया, एसएससी का सीजीएल हो गया, सीपीओ हो गया, उसके बाद आपका जूनियर असिस्टेंट हो गया, जेके एसएसबी का सब इंस्पेक्टर हो गया। लेकिन दुनिया भर के पेपर 10th 12th बेस पे भी निकलते हैं। अगर आप रेलवे का पेपर देख लें, जेके एसएसबी का भी कांस्टेबल आया था 4000 पोस्टिंग, जिसका फिजिकल हो रहा है, आप देख सकते हो, राइट। तो आपने सिलेक्शन के चांस कैसे बढ़ाने, क्योंकि तीनों का सिलेबस सेम है, थोड़ा बहुत पैटर्न में फर्क होता है और लेवल में। तीनों तरह के फॉर्म आपको भरने पड़ेंगे, जिसमें भी आप एलिजिबल होंगे, तो उससे आपके सिलेक्शन के चांसेस बढ़ेंगे, क्योंकि जितने ज्यादा फॉर्म आप भरोगे उतने ज्यादा आपके पेपर होते रहेंगे, आपकी तैयारी होती रहेगी, छूटेगी नहीं। उसके बाद अब हमने फॉर्म भी भर दिया, हमें सब पता भी चल गया कौन कौन से पेपर होते हैं, उसका अगला स्टेप इफेक्टिव स्टडी आप कैसे कर सकते हैं, बेस्ट अपनी तैयारी कैसे कर सकते हैं। देखो उसके दो तरीके हैं, जैसे फॉर एग्जांपल कोई एक स्टूडेंट है, मान लो वो कोचिंग ज्वाइन करता है करियर सक्सेस में, फॉर एग्जांपल आप पढ़ने आ रहे हैं, आप डेली बेसिस पे आपको पता है कि जैसे मैं अगर एग्जांपल के तौर पे लूं, अभी पिछले हफ्ते हमारा नया बैच स्टार्ट हुआ था 9 से 12, ये ऑलरेडी क्लोज हो चुका है, इसकी एडमिशंस क्लोज हो चुकी हैं, अगला स्टार्ट होगा 10 to 1। अब जो भी आप में से नेक्स्ट बैच ज्वाइन करता है, आपको पता है 10 बजे मैंने आना है, 1 बजे मुझे छुट्टी होगी, डेली आपके 3 क्लासेस चलेंगे, 3 सब्जेक्ट, तो वो 3 घंटे डिस्ट्रैक्शन फ्री होके आप अपनी क्लासेस पढ़ेंगे। इससे एक तो आप बिजी भी होगे 3 घंटे, और आप साथ साथ हैंडमेड खुद आप नोट्स बनाएंगे जो क्लास में आपको पढ़ाया जा रहा है, और आपको स्टडी मटेरियल मिलता है, असाइनमेंट्स मिलती हैं, तो वहां से आप प्रैक्टिस भी करते जाएंगे, और नेक्स्ट डे टीचर जब आपसे पूछता है, तो एक ये जो रूटीन आपकी शुरू करना है ना, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहली चीज जो आपकी मिसिंग है वो है आपकी रूटीन। जब तक आपका ये नहीं बनेगा ना रूटीन, तब तक बाकी चीजें फॉलो नहीं करेंगी। अभी क्या हो रहा होगा, अगर आपने फॉर्म भी भरे, आज पढ़ लिया, हफ्ते बाद पढ़ा, फिर 10 दिन बाद पढ़ा, फिर महीना पढ़ा ही नहीं, तो ऐसी स्ट्रेटेजी से कुछ नहीं होने वाला। रूटीन और रेगुलरिटी बड़ी इंपॉर्टेंट है, और कंसिस्टेंसी। अगर आपने तैयारी करने का सोचा है और आप उसमें रेगुलर ही नहीं है, तो आपको चीजें भूलना भी शुरू हो जाएंगी, और जो आपका एक होता है ना कि जैसे हाथ बैठ जाता है, प्रैक्टिस करते हैं, स्पीड बनती है, तो वो भी आपकी नहीं बनेगी, ठीक है। उसके बाद लेटेस्ट पैटर्न क्या चल रहा है वो आपको पता होना चाहिए, वो हम अपनी क्लासेस में बताते भी रहते हैं। उसके बाद अब अगला पॉइंट आता है सेल्फ स्टडी। एक तो हो गया आपने क्लासेस पढ़ ली, अब उसके बाद क्या करें, क्योंकि वो तो आपका सिलेबस होते जाएगा, तो आप सेल्फ स्टडी कर सकते हैं। अगर आप घर पे पढ़ते हैं, गाइडेंस के साथ सेल्फ स्टडी करना भी बड़ा जरूरी है, रादर देन कि आप खुद से ही सब कुछ करें। अब आप आज की डेट में जैसे सभी टूल्स हैं आपके पास, सोशल मीडिया है, यूट्यूब है, सब कुछ, आप यूट्यूब पे भी अगर लिखोगे हाउ टू स्टडी फॉर जेके एसएसबी एग्जाम, आपको 1000 वीडियो दिखेंगी, और आप कम से कम 30-40 वीडियो जरूर देखें उसमें से, और उसके बाद आपको सबसे ज्यादा कंफ्यूजन हो जाएगी और कुछ नहीं होगा, राइट। तो 1-2 सोर्सेज फॉलो करिए जो आपको बेस्ट लगते हैं, और गाइडेंस के साथ चलना बड़ा जरूरी है। कि क्यों, क्योंकि उससे आपका टाइम बचता है, रिसोर्सेज बचते हैं, और आपको पता होता है कि क्या एग्जाम के लिए रेलेवेंट है, क्या नहीं है, ठीक है। उसके बाद अगर आपको लगता है घर पे आप स्टडी नहीं कर पा रहे, काफी बच्चे हमारे पास आते हैं, सर हम घर पे एटमॉस्फेयर नहीं है बन रहा पढ़ाई का, और मैं चाहता हूँ मैं घर से निकलूं, मैं घर से पढ़ के बाहर जाऊं, पढ़ के आऊं। काफी बच्चे हमारे पास भी आते हैं, हमने भी कोचिंग के साथ बच्चों को लाइब्रेरी का ऑप्शन भी दिया है। उससे क्या होता है, जैसे सुबह 9 से 12 का बैच आया, अब 12 से 6 बच्चा 12 से 5 या 1 से 5 जो भी टाइम है बच्चे का, वो लाइब्रेरी में पढ़ेगा, ताकि एक ही बार यहाँ से फ्री होके जाए। तो हर एक का अपना अपना सिस्टम है। अगर आप चाहते हो घर से पढ़ना है, सेल्फ स्टडी करना है, वो तो सबसे बेस्ट है। दूसरा, अगर आपको लगता है कि नहीं घर पे नहीं पढ़ाई हो रही, ड्यू टू एनी रीजन, XYZ रीजन, कुछ भी हो सकता है, तो डिस्ट्रैक्शंस आपको थोड़ी रिमूव करनी पड़ेंगी, और डिस्ट्रैक्शन जब तक आपके पास हैं, तो आपकी वो जो तैयारी चाहिए अपना करियर बनाने के लिए, वो आपकी नहीं हो पाएगी। तो वो आपकी चॉइस है, जैसे आपको ठीक लगे। उसके बाद आ जाता है, देखो गवर्नमेंट जॉब लेना है तो उसको अपनी पहले प्रायोरिटी बनाइए कि हाँ मैंने अगर सोचा है मैंने फॉर्म भरना है, रादर देन कि मेरे दोस्त ने फॉर्म भरा, मेरी सहेली ने फॉर्म भरा, तो मैं भी फॉर्म भर दूं और पढ़ूं मैं कुछ नहीं, तो उससे कुछ नहीं होगा। अब अपने आप से एक क्वेश्चन पूछिए कि जैसे फॉर एग्जाम्पल एक मैं नॉर्मल आपको एक फैक्ट बता रहा हूँ। नॉर्मली अगर आप देखो 5-6 घंटे नॉर्मली एक, अगर आप घर पे फोन चला रहे हो, अगर आप बिल्कुल फ्री हो, क्योंकि ग्रेजुएशन के बाद आप बिल्कुल फ्री होते हो, पीजी हो गई फिर तो आप और बिल्कुल फ्री हो गए, ठीक है। तो आप अगर 5-6 घंटे डेली फोन यूज कर रहे हैं, मैंने एवरेज टाइम बता रहा हूँ, 5-6 घंटे अगर आप फोन चला रहे हैं, उसका कोई प्रोडक्टिविटी नहीं आ रही, और अगर आप वही 3-4 घंटे उस फोन चलाने में से भी निकाल लें, 3-4 घंटे, हम नहीं कह रहे नहीं चलाओ, चलाओ 1-2 घंटा चलाओ,
अगर आप 3-4 घंटे अपने लिए पढ़ाई के लिए निकालते हैं, 3 घंटे डेली आप मान लो आप हमारी ऑफलाइन बैच ज्वाइन करते हैं, तो 5 से 6 घंटे आप ना चाहते हो भी पढ़ लोगे, राइट। तो आहिस्ता आहिस्ता फिर रूटीन बनती है, आहिस्ता आहिस्ता आपका टाइम इंक्रीज होता है तैयारी का। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो ऐसा ना हो कि जो आपकी अभी बेस्ट एज है तैयारी करने की, आपकी जो भी एज है 21, 22, 23, 24, 25, 26, क्योंकि हर उम्र में भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी नहीं कर सकते। अब 28 साल अगर आपकी एज है तो आप पहले आप भी कंफ्यूज होंगे, करूं तैयारी कि नहीं करूं, मेरे पास 2 साल ही बचे, मैक्सिमम फॉर्म तो मैं भर ही नहीं पाऊंगा। तो ये थॉट्स बाद में आती हैं। तो ये ना हो, ये जो पीक टाइम होता ना आपका 20 से 25 के बीच वाला, ये है सबसे जल्दी नौकरी लेने का सोल्यूशन। क्यों? उसका एक रीजन है, क्योंकि इस एज का बच्चा हर फॉर्म भर सकता है। कुछ पेपर है जिसकी एज लिमिट 23 साल है, कुछ एज पेपर है जिसकी 25 साल है, कुछ की 28 है, कुछ की 30 है, कुछ जेकेएसएस भी सिर्फ इकलौता है जिसकी 40 है, राइट। तो कहने का मतलब जितने ज्यादा चांसेस आपको इस एज में मिलते हैं इतने आगे नहीं मिलेंगे। तो इसलिए ये अगर एज में आप हो तो सबसे ज्यादा चांसेस हैं आपके सिलेक्शन के और जल्दी सिलेक्शन लेने के। क्यों? क्योंकि इस एज में आप जस्ट कॉलेज से पास हुए हैं, तो यानी आप पढ़ाई में ही थे ऑलरेडी, आपको मोल्ड करना आसान है। अब बड़े बच्चे हमारे पास आते हैं, सर 10 साल से पढ़ाई हमने छोड़ दी, राइट। तो इस चीज का ध्यान रखें। आई होप ये जो हमने 8-10 पॉइंट डिस्कस किए हैं इसमें से 2-3 हर एक के लिए रेलेवेंट होंगे जो भी आप ये वीडियो देख रहे हैं। तो इस वीडियो में फिलहाल आज इतना ही। मैंने आपको इससे पहले भी बताया कि अगर आप चाहते हैं अपनी प्रिपरेशन प्लान करना प्रॉपर गाइडेंस के साथ, बेस्ट तरीके के साथ, तो उसके लिए मैंने पॉडकास्ट यूट्यूब पे शेयर किया है। हमारे स्टूडेंट हैं 2-3 साल पुराने, इनके जो एग्जाम्स क्वालिफाई हुए, कैसे इन्होंने पढ़ा, कैसे इनको हेल्प मिला, और करियर सक्सेस का डिस्काउंट ऑफर चल रहा है। ईएमआई फैसिलिटी आपके लिए अवेलेबल है। जैसे आप मोबाइल या एसी खरीदते हैं बाजार में ईएमआई से, वैसे ही सेम आपको कोचिंग हम ईएमआई में करवाएंगे ताकि और अफोर्डेबल और इजी बनाई जाए आपके लिए। मेरे नंबर पे कॉल करके डिटेल ले सकते हैं, बाकी सारी डिटेल्स आपके सामने हैं, कुछ भी आप पूछना चाहें आप पूछ सकते हैं। तो इन नवरात्रों में हम भी माता रानी से आप कह सकते हैं कि प्रार्थना करेंगे कि जो भी बच्चे इस बार मेहनत कर रहे हैं, डेडिकेशन से तैयारी कर रहे हैं, आप सभी के गोल्स आप जरूर अचीव करें। माता रानी की कृपा आप पे बनी रहे, आपके परिवार पे, आपके दोस्तों पे, आपके शुभ चिंतकों पे। तो यही था आज इस वीडियो में। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, जय माता दी।